हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। जैसा कि आप लगातार राजनीति व्यवस्था के वीडियो जो कि अध्यायवार लेकर के हम आपके सामने आते हैं, जिसमें एमसीक्यूज़ की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है। उसी क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है राजभाषा। तो बिना किसी देरी के हम अपना आज का ये चैप्टर शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, आज की हमने इस अपने वीडियो में कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो कि संविधान या राज्य व्यवस्था से संबंधित हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। शुरू करते हैं हम आज का ये चैप्टर। भारत की राजभाषा है हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी व अंग्रेजी, इनमें से कोई नहीं। तो हमसे प्रश्न पूछा गया कि जो हमारी देश की राजभाषा है वो कौन सी है, हिंदी है या अंग्रेजी है या फिर दोनों हैं या फिर कोई नहीं है। तो जो भारत की राजभाषा है वह हिंदी है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया जबकि यह एक राज्य की राजकीय भाषा है? संस्कृत को शामिल नहीं किया गया, अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया, सिंधी को शामिल नहीं किया गया या उर्दू को शामिल नहीं किया गया। तो जो अंग्रेजी भाषा है इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई? कोंकणी जोड़ी गई, संस्कृत जोड़ी गई, सिंधी जोड़ी गई, पंजाबी जोड़ी गई। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। और जो कि संविधान की अनुसूची 8वीं है, 8वीं अनुसूची भारतीय भाषाओं से ही संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो 8वीं अनुसूची का संबंध है वो भाषा से है। अगला प्रश्न, हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है लेकिन शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा को प्रयोग को कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई? 2009 तक, 2011 तक, 2026 तक, अनिश्चित काल के लिए। तो हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है लेकिन अंग्रेजी को प्रशासकीय कार्यों के लिए अनिश्चित काल तक के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? 343 से 351 तक में, 334 से 315 तक में, 343 से 135, 334 से 153। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक है, इन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? संसद को है, राज्य विधान मंडल को है, राजभाषा आयोग को है या राष्ट्रपति को है? तो किसी भी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का जो अधिकार प्राप्त है वो उस राज्य के विधान मंडल को प्राप्त होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। यदि राज्य का विधान मंडल चाहे तो वो किसी भी भाषा को राज्य की भाषा बना सकता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का
दर्जा प्रदान किया गया? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, जम्मू तथा कश्मीर और महाराष्ट्र में। तो भारत में जम्मू एवं कश्मीर में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया? राजस्थान ने, मध्य प्रदेश ने, आंध्र प्रदेश ने, जम्मू एवं कश्मीर ने। तो जम्मू और कश्मीर राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? भोजपुरी नहीं है, उर्दू नहीं है, नेपाली नहीं है, कोंकणी नहीं है। तो 8वीं अनुसूची में जो भाषा नहीं है वो भोजपुरी नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, 8वें परिशिष्ट का संबंध है मूल अधिकारों से, भाषा से, अनुसूचित जाति से, आरक्षण से। तो जैसा कि अभी हमने बताया था कि जो 8वीं अनुसूची है, यानी कि परिशिष्ट जो कहते हैं, अनुसूची को कहते हैं, जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है उसका संबंध भाषा से है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? सिंधी जोड़ी गई, मणिपुरी जोड़ी गई, संथाली जोड़ी गई, कोंकणी जोड़ी गई। तो जो संथाली भाषा थी वह भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्ष 2003 में जोड़ी गई। ऑप्शन डी इसका सही, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? 12 भाषाएं हैं, 13 भाषाएं हैं, 14 भाषाएं हैं या फिर 22 भाषाएं हैं? तो वर्तमान समय में जो भारतीय संविधान में कुल मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो उनकी संख्या 22 है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था 1995 ईस्वी में जी.बी. खेर की अध्यक्षता में, या 1960 ईस्वी में एम.सी. खालसा की अध्यक्षता में, 1965 ईस्वी में हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में, या 1950 ईस्वी में के मुंशी की अध्यक्षता में। तो जो अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का जो गठन हुआ वो 1955 ईस्वी में बी.जी. खैर की अध्यक्षता में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इकबाल नारायण थे, बी.जी. खैर थे, बी. कृष्णा थे, जी.जी. मीरचंदानी थे। तो जैसा कि अभी हमने ऊपर के प्रश्न में पढ़ा कि पहला जो राजभाषा आयोग गठित किया गया उसके अध्यक्ष जो थे वो बी.जी. खैर थे। तो इसका जवाब हमारा जो होगा 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बी.जी. खैर थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? संस्कृत या सिंधी या अंग्रेजी या नेपाली? तो अंग्रेजी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित नहीं है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान की अनुसूची में नहीं किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? संस्कृत को, अंग्रेजी को, 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से एक को, या हिंदी को? तो भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा जिसे मान्यता दी गई है वो हिंदी भाषा है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? राजस्थानी नहीं है, डोगरी नहीं है, गुजराती नहीं है, कश्मीरी नहीं। तो जो राजस्थानी भाषा है वह हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल
नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 7वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में। तो चाहे क्षेत्रीय कहा जाए या भारत की भाषा कही जाए या संविधान की भाषा से संबंधित या मतलब भाषा से संबंधित अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए अनुसूची से जुड़ा हुआ, तो हमें जवाब 8वीं अनुसूची ही देना है, क्योंकि 8वीं अनुसूची का सीधा सीधा संबंध भाषाओं से है। तो इसका जवाब होगा कि जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं इसका उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 348(1), अनुच्छेद 346(1), अनुच्छेद 343(1) या फिर अनुच्छेद 345(1)। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 343(1) है, इसके अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। और हमारे संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, जबकि हिंदी को राजभाषा के रूप में जरूर स्वीकार किया गया। ये प्रश्न या ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया है। इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343(1) के तहत हिंदी को राजभाषा बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया? तो 21वां संशोधन था, 71वां था, 51वां था या फिर 92वां था? तो जो 92वां संशोधन था, उस संशोधन के तहत भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली 4 भाषाओं को भी जोड़ दिया गया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, संविधान के 21वें संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल की गई? सिंधी शामिल की गई, उर्दू शामिल की गई, अंग्रेजी शामिल की गई, संस्कृत शामिल की गई? तो सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में ये व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 350 में, अनुच्छेद 350(a) में, अनुच्छेद 351 में या अनुच्छेद 349 में? तो जो अनुच्छेद 351 है, इस अनुच्छेद में ये व्यवस्था की गई, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 351 है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। यानी कि जो बच्चे को प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी वो उसकी मातृभाषा के आधार पर उसकी शिक्षा दी जाएगी। प्राथमिक शिक्षा उसकी मातृभाषा के आधार पर होगी। इस तरीके से जो है इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब है वो है 350(a). 350(a) अनुच्छेद ऐसा है जिसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी बच्चे को उसकी मातृ भाषा के आधार पर प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? 30वां संशोधन, 32वां संशोधन, 21वां संशोधन या 23वां संशोधन? तो सिंधी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? आसाम में, बिहार में, ओडिशा में, जम्मू कश्मीर में? तो जो डोगरी भाषा है यह जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? बांग्ला, गुजराती, मराठी, तेलुगु? तो जो संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में जो भाषा सबसे अधिक बोली जाती है, या यूँ कह लें कि
जिसके बोलने वाले सबसे अधिक हैं वो है बांग्ला भाषा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नोक्त में कौन सी एक किसी राज्य की भाषा है? कश्मीरी, उर्दू, सिंधी, नेपाली। तो जो उर्दू है यह 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध एक किसी राज्य की राजभाषा यानी कि जम्मू एवं कश्मीर की राजभाषा उर्दू है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। तो आज की इस वीडियो में हमने दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि राजभाषा से संबंधित थे उनको शामिल करने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें। मिलते हैं हम एक नए वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आपको बताते चलें इसके बाद में हमारा केवल एक अध्याय और है जो कि राजनीति विषय के विविध प्रश्नोत्तर से संबंधित है, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करते हैं। उसके साथ वहीं ये सीरीज अब समाप्त हो जाएगी। तब तक के लिए देखते रहें आप हमारा चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग। बने रहिए हमारे साथ।